अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद चिदर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकायक और हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़ियाकार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बास साहब। वालेकुम सलाम। अब्बास साहब, मीडिया पर खबर चल रही थी कि पेट्रोल सस्ता होगा, जिसकी वजह से आवाम बहुत खुश थी कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिलेगा। लेकिन आधी रात को पेट्रोल महंगा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया गया। ये आधी रात के फैसले क्यों होते हैं? जी, मैं खुद इस फैसले पे हैरान हूँ और परेशान हूँ कि आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हुआ है और सस्ता होता चला जा रहा है। आज भी खबर आई है कि मज़ीद सस्ता हुआ है। लेकिन ये जो पीडीएम की हुकूमत है और जो मेन पार्टी है मुस्लिम लीग नून है, मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने ये क्या किया। इससे पहले मीडिया में जो खबरें चल रही थी उसमें यही था कि कोई कह रहा था 18 रुपये सस्ता हो रहा है, कोई 15 रुपये कह रहा था, कोई 12 रुपये। लेकिन अचानक इन्होंने ये करके महंगा करके पेट्रोल की कीमत तो लोगों को भी हैरान और परेशान कर दिया। और जिन लोगों को पता चल चुका था कि पेट्रोल महंगा हो रहा है उन्होंने पेट्रोल पंप पे लाइनें लगा दी थी। और जिन बेचारों को नहीं पता था वो बेचारे सोए रहे और सुबह उठे तो उनकी हालत ही ख़राब थी कि ये इन्होंने क्या किया। अब देखें, इस पेट्रोल के बारे में, महंगाई के बारे में इस हुकूमत को बिल्कुल एहसास ही नहीं है। और मेरे ख्याल में ये जो वफाकी हुकूमत है, ख़ासकर मुस्लिम लीग नून की, और जो वज़ीर आज़म है वो मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ेंगे। और मुस्लिम लीग नून का जो है ना, वो नामो निशान मिटाने के चक्करों में ये हर काम कर रहे हैं जिससे मुस्लिम लीग नून को दचका पहुँचे। और ये जो पेट्रोल महंगा हुआ है इस पे आप मरीम नवाज़ के कमेंट देखें, उसकी ट्वीट देखें। उन्होंने भी ट्वीट किया कि भाई मेरा इस फैसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं अवाम के साथ हूँ। और वो मरीम नवाज़ ने ही कहा कि ये एक इजलास में, एक मीटिंग में जब ये पेट्रोल महंगा होने की बात हुई तो नवाज शरीफ भी उठ के चले गए। उन्होंने कहा मैं इस फैसले में आपके साथ नहीं हूँ। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो फैसला हुकूमत कर रही है इसके साथ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ नहीं थे, और ये फैसला इनका अपना है। और ये मुझे यही लग रहा है। और इसमें ये कारकुन जो मुस्लिम लीग नून के, वो भी बड़े बददिल हुए हैं और मायूस होते चले जा रहे हैं दिन ब दिन। तो इनको ये फैसले लेने से पहले सोचना चाहिए कि पहले ही अवाम बड़े चक्की में पिस रहे हैं, महंगाई की, बेरोज़गारी की, गुर्बत की, तो आप लोग मज़ीद दे जा रहे हैं। फिर उसके बाद आप ये देखें इन्हें कि इनको कोई असर नहीं पड़ रहा। यानी पंजाब में एक मलक अहमद ख़ान है जो शहबाज शरीफ का बड़ा करीबी राइट हैंड है, उसको वहाँ पंजाब काबीना में हमजा शहबाज का वज़ीर लगाया गया था। वो जब पंजाब हुकूमत ख़त्म हुई तो उसको 10 दिन 15 दिन बाद उसको यहाँ वफाक में आके मुशीर बना दिया गया कि आप यहाँ मज़े करें, वहाँ अगर नहीं मज़े आप कर सकते तो यहाँ करें भाई, हम जो बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अभी आज की बात है कि आज अताउल्लाह तारा जो वहाँ वज़ीर कानून थे पंजाब में, उनको यहाँ पर वफाकी वज़ीर इंसदाद मंशियात बना दिया गया, वफाकी वज़ीर का ओहदा दे दिया गया। भाई ये क्या लोगों के साथ आप लोग ड्रामे कर रहे हैं, लोगों को आप तबाह कर रहे हैं और ख़ुद ये मज़े ले रहे हैं इक़्तिदार के। यार खुदा को रहम करें, अल्लाह के अल्लाह आपको पता नहीं बख्शेगा नहीं बख्शेगा, मैं तो नहीं इस बात को समझता। लेकिन जो आपके इक़दामात हैं वो गरीब को कुचलने के लिए हैं और मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने के लिए हैं, और बिल्कुल अवाम को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। मुफ्ता इस्माइल में ने तो दिन को ही कह दिया था कि हम पेट्रोल अगर सस्ता ना कर सके इस पे टैक्स नहीं लगाएंगे, फिर भी शाम को 7 रुपये, रात को आधी रात को महंगा कर भाई यही मसला है ना इनका। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब मुस्लिम लीग नून को और गरीब लोगों को तबाह करने पे तुले हुए हैं और ये एक एजेंडे के तहत चल रहे हैं। भाई इन्हें इक़्तिदार मिला हुआ है, इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, प्रोटोकॉल चल रहा है, हर चीज़ फ्री है इनके लिए। सिर्फ आवाम जो है वो सिर्फ टैक्स देती रहे, बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं, उस पर यूनिटें बढ़ी जा रही हैं, बढ़ाई जा रही हैं। अभी मज़ीद आज जो एक ख़बर आई है कि सितंबर में मज़ीद 8-10 रुपये पेट्रोल बढ़ने जा रहा है। अब मुझे नहीं पता ये बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे 1 सितंबर को, लेकिन यह खबर अभी चल रही है। तो अगर ये काम मज़ीद हुआ तो मज़ीद महंगाई होगी। तो फिर जो ये तो वोट ख़त्म करने की वो है ना, दर पे हैं कि नून का वोट ही ख़त्म हो जाए, तो ताकि वो काम ही ना रहे। दूसरी तरफ आप पीटीआई को ये काम करके पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काम अगर आपने करना है तो फिर आपने हुकूमत क्यों ली थी? आप लोग तो अवामी नहीं रहे, आप लोग एक इस्टेब्लिशमेंट के
ज़रिए चल रहे हैं, तो आप इस्टेब्लिशमेंट आपको वोट लेके नहीं देगी, अवाम वोट देगी। तो अवाम अगर यही हालत रही तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, ये थे इशफाक अब्बासी साहब जिनका तज्ज़िया आपने सुना। इसके साथ इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।